अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन, कतर, कुवैत, उर्दन और शाम में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। ईरान का कहना है कि शाम में अमरीकी स्पेशल ऑप्शंस के कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया, जबकि ये कार्रवाई ईरान शहर में ईरानी फौजियों पर होने वाले हमले के जवाब में की गई। ईरानी फौज ने दावा किया है कि बहरीन के सखीर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों और जासूस तैयारों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। ईरान ने यह भी कहा कि अपना हुर्मुज़ पर इसका मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है और अगर अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो तेल और गैस की तरसील बंद की जा सकती है, जिसके आलमी मईशत पर भी असरात मुरतब होने का खदशा है। दूसरी जानब कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाए हुदूद में दाखिल होने वाले 32 ईरानी ड्रोन्स को बर वक्त कार्रवाई करते हुए तबाह कर दिया गया। वजारत दिफा का कहना है कि हमलों का हदफ मुल्क की अहम फौजी और हसास तनसीबात थी। ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गिरने से माली नुकसान हुआ, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इधर कतर की वजारत दिफा ने भी ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा किया। हुकाम के मुताबिक एक मिसाइल का मलबा गिरने से एक बच्चा जख्मी हुआ, जिससे फौरी तिबी इमदाद फ्राहम की गई। इसी तरह उर्दनी फौज का कहना है कि इसने अपनी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ईरानी मिसाइल तबाह कर दिए, जबकि इस वाक़े में भी किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई इस कशीदगी ने आलमी बरादरी को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और सूरत हाल पर दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि चीनी हुकूमत चाहती है कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। कौम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि चीन इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतल्लिक तहकीकात का हुक्म दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से मुतल्लिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात फौरी डिक्लासिफाई करने का कहा गया है। 2020 के सदारती इंतखाबात के डेटा में भी चीन ने मुदाखलत की। अमरीका में इंतखाबात को कई खतरात का सामना है। सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हमने अपनी सरहदों को महफूज किया। हमारी सरहदें बदतरीन थी मगर अब बेहतरीन हैं। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, हमने वेनेज़ुएला में कामयाबी हासिल की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में शरीक जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ पर माली फ़ायदा उठाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें मुकम्मल बेबुनियाद करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ये दावे सरासर गलत हैं। कुशनर और विटकोफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान है। ये तसव्वुर ही मुज़ाहिका-खेज़ है कि वो अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ड्रॉप साइट न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान JD वेंस को एक पैगाम भेजा था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुशनर और विटकोफ बतौर मुज़ाकरातकार अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वेंस ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि मुझे ऐसा कोई पैगाम कभी मौसूल नहीं हुआ। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए इन दोनों से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी नायब सदर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद घंटे कबल ही उन्होंने इस्राएली हुकूमत के बाज़ अरकान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो गैर मुल्की असर व रसूख की मुहिम के ज़रिए जंग के ख़ात्मे की अमरीकी कोशिशों को सुबुकतास करने की कोशिश कर रहे हैं। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा OTT प्लेटफॉर्म विज़िट करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है DTA Flix, जहां आप 3000 से ज़्यादा चैनल्स को देख सकते हैं।